In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम ओहम्स लॉ, पूरे फ़िज़िक्स के अंदर बेहतरीन लॉ में से या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ओहम्स लॉ। कोई भी गेस्ट पेपर आपको ओहम्स लॉ बग़ैर ओहम्स लॉ के आपको नहीं मिलेंगे। ओहम्स लॉ हर पेपर का पार्ट होता है और हर गेस्ट पेपर का हिस्सा होता है। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं आखिर ये लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के मुताबिक आप किसी कंडक्टर के, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से मुराद एक वायर है, एक तार है, ठीक है। इसके गिरद आप क्या करेंगे, यानी इस पे आप बैटरी के साथ इसको आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो जाएगा। बात पूरी यही है बस। जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। डिम लाइट की अलामत यह है कि वो वोल्टेज कम दे रहे हैं, इस वजह से करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही दे दे तो मे भी करंट ज़्यादा होने की वजह से आपका बल्ब उड़ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए स्टूडेंट्स डेफिनेशन को समझते हैं, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट को समझते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है is directly proportional to the potential difference across the two ends of conductor। इस पे जो इसके जो दो एंड हैं उसमें मौजूद जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ क्या है, डायरेक्टली। अब पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा मतलब वोल्टेज है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश में हूँ कि जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से का दूसरा मतलब वोल्टेज ही है। जितना इन दोनों के एंड पर टर्मिनल को आप वोल्टेज देंगे उतना ही उसमें से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही बात उन्होंने कुछ यूँ स्टेटमेंट में कहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब प्रोवाइडेड, वैसे प्रोवाइड को मुहैया करना, कोई चीज़ देना कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब यह है कि शर्त यह है, बशरत ये की शर्त यह है द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, कि जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का। अब कंडक्टर के फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है कि वहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह ना हो, वहाँ का टेम्परेचर ऊंच नीच ना हो, टेम्परेचर में इंक्रीज डिक्रीज ना हो, ठीक है। और वहाँ का जो कंडक्टर का जो डायमेंशन है वो कम ज़्यादा ना हो। तो अगर आप इन सिचुएशन को कांस्टेंट में रखेंगे तो किसी भी कंडक्टर पे जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज जितना आप देंगे उतना करंट प्रोड्यूस कर देगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। क्लियर है स्टेटमेंट? अब यूं एक अल्फाज में अगर एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें तो जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही कंडक्टर से करंट फ्लो हो जाएगा। इसको कहा जाता है क्या, ओहम्स लॉ। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटा देते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू के साथ साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर के है। हियर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कंडक्टेंस या फिजिकल स्टेट। इस के को कंडक्टेंस या फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर जो कि अपोजिट है रेजिस्टेंस के, यानी दूसरे अल्फाज में के रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के। तो अगर हम इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, I इज इक्वल टू के की जगह हमने 1/r पुट कर दिया और v क्या है अपनी जगह पे, यानी हमने के की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1/r। अब मैं r को इस साइड पे लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू यहाँ पे v, या आप यूँ भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू IR। ये है ओहम्स लॉ का आखिरी फाइनल डेरिवेशन। अब कुछ लिमिटेड, अच्छा ये बहुत ही अहम डेरिवेशन है, याद है, v इज इक्वल टू IR इज द रिलेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं कि ओहम्स लॉ क्या हर वक्त जब भी बोले जब भी चाहे एप्लीकेबल है, नहीं।
कुछ लिमिटेशन हैं, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ओहम्स लॉ डाइवर्ट कर जाएंगे, डेविएशन आ जाएगा इसमें। समझाई बात? क्या क्या है वो चीज़ें, क्या क्या है लिमिटेशन में आप देखेंगे। ओहम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट, हर एक्सपेरिमेंट पे आप ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, सम मटेरियल्स आर नॉन ओहमिक कंडक्टर वीक इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ नॉन, अब कंडक्टर के भी दो टाइप है, एक ओहमिक कंडक्टर है जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, एक नॉन ओहमिक है जो हम लोग को फॉलो नहीं करते। ओहम्स लॉ होल्ड्स ट्रू ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर उस जगह का कांस्टेंट हो, इंक्रीज डिक्रीज ना हो। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द नेटवर्क ऑफ द सर्किट। अगर आप बहुत सारे सर्किट की घिच बिच वगैरह हो, अजीब सा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस वक्त वहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर सर्किट। कैपेसिटर के बारे में डिटेल से समझा चुका हूँ, इंडक्टर भी हम समझेंगे क्लास सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है। द VI ग्राफ, ये 6 नहीं है, क्या है? VI ग्राफ, वोल्टेज और करंट ग्राफ ऑफ ओहमिक कंडक्टर्स इज नॉट रियली अ स्ट्रेट ग्राफ, इट शो सम वेरिएशन। अगर आप इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहें, ठीक है, अच्छा VI यानी VI ग्राफ ड्रा करना, आपको थोड़ा सा इसमें डेविएशन नज़र आएगा, ग्राफ स्ट्रेट ग्राफ आपको नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वेरिएशन, कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन को जो है ना डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।